तो पाइथन इफ और एल्स और एलिफ के प्रोग्राम हमने देख लिए हैं। अब हम पाइथन के नेस्टेड इफ के प्रोग्राम देखेंगे, जिसमें एक एग्जांपल मैंने पहले से सोच के रखा है। मान लेते हैं कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमको एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें से ऑब्जेक्ट्स है क्यूबॉइड और सिलेंडर। तो अगर यूज़र नंबर 1 चॉइस एंटर करता है क्यूबॉइड, तो आपके पास दो चॉइस हैं उसका एरिया और वॉल्यूम निकालने के। और अगर वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता है सिलेंडर, तब भी उसके बाद दो ऑप्शंस हैं, एरिया एंड वॉल्यूम निकालने का। तो इस प्रोग्राम के लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले हम यूज़र के सामने स्क्रीन ऑप्शंस देंगे। नंबर 1 अगर वो ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो क्यूबॉइड, नंबर 2 ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो सिलेंडर। तो ये हमने यूज़र को चॉइस दी, प्लीज़ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर 1 क्यूबॉइड, नंबर 2 सिलेंडर। ये चॉइसेस उसके सामने होंगी। उसके बाद यूज़र अपनी चॉइस एंटर करेगा चॉइस नाम के वेरिएबल में। अगर चॉइस नाम का जो वेरिएबल उसमें उसने यूज़र ने 1 इनपुट करा है, 1 इनपुट करने का मतलब है वो क्यूबॉइड का एरिया या वॉल्यूम निकालना चाहता है। तो अगर चॉइस 1 एंटर करता है तो हमें क्या क्या चाहिए होगा क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड के लिए हमको लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए होगा। वो हमने एंटर करा लिया LBH में। उसके बाद अब यूज़र के पास दो चॉइसेस हैं, एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि वो इस टाइम किस में है, वो इस टाइम क्यूबॉइड के ऑप्शंस में है। तो क्यूबॉइड में दो ऑप्शंस हैं, एरिया एंड वॉल्यूम। अब यूज़र से चॉइस एंटर कराई एक्स में। इस बार हम चॉइस एंटर करा रहे हैं एक्स के अंदर। अगर एक्स में उसने 1 डाला, इसका मतलब वो एरिया निकालना चाह रहा है, क्योंकि हमने 1 पे लिख रखा है एरिया और 2 पे हमने लिखा हुआ है वॉल्यूम। तो हमने एरिया निकाला 2 इंटू LBBH HL और वो हमने प्रिंट करा दिया। अगर यूज़र 2 एंटर करता है तो हमने वॉल्यूम निकाल दी LBH और वो वॉल्यूम को हमने प्रिंट कर दिया। ये फॉर्मूले तो आपको पता ही होंगे, क्लास 10th में भी आपने पढ़े हैं। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना होता है 2 LBBH HL है और वॉल्यूम निकालना है LBH है। सेकंड चॉइस है सेकंड चॉइस है कि अगर उसने सिलेंडर सेलेक्ट किया, सिलेंडर में दो ऑप्शन है, एरिया एंड वॉल्यूम। तो सिलेंडर के लिए हमें रेडियस और हाइट चाहिए। सिलेंडर के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस और हाइट, R और H। तो चॉइस उसने एंटर करी x इक्वल टू 1। अगर चॉइस उसकी 1 है, इसका मतलब वो एरिया निकालता है। तो चॉइस अगर वो 1 लेता है तो हमारे पास होता है सिलेंडर का एरिया निकालना, वो होता है 2πr/h+r। तो ये फॉर्मूला है 2πr/h+r और वॉल्यूम है πr²h। तो यूज़र से एंटर कराया हमने रेडियस एंड हाइट। रेडियस और हाइट से उसका सरफेस एरिया और क्यूब, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो चुकी है, इसमें हम इसको सही कर देते हैं। सिलेंडर है ये। तो पहली चॉइस है, अगर यूज़र एंटर करेगा तो एरिया निकलेगा 2πr/h+r से, और अगर नंबर 2 चॉइस सेलेक्ट करता है तो निकलेगा वॉल्यूम πr² से। तो इस प्रोग्राम में आपने देखा चॉइस नंबर 1 का मतलब है क्यूबॉइड और चॉइस नंबर 2 का मतलब है सिलेंडर। तो चॉइस नंबर 1 यहाँ से लेके यहाँ तक है और चॉइस नंबर 2 यहाँ से लेके यहाँ तक है। चॉइस नंबर 1 के अंदर एक इफ और है, वो बताता है कि एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है। चॉइस नंबर 2 में भी एक इफ है, वो बताता है वॉल्यूम निकालना है या एरिया। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और इससे पता चलेगा कि कितना रिजल्ट आता है। देखिए यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, नंबर 1 पर आ रहा है क्यूबॉइड, नंबर 2 पर आ रहा है सिलेंडर। हमने चॉइस नंबर 1 सेलेक्ट की। अब वो पूछ रहा है लेंथ, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड हमने डाल दी 2, ब्रेथ डाल दी 3 और हाइट डाल दी 4। अब वो पूछ रहा है एरिया निकालना है या वॉल्यूम। अब हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड का एरिया या वॉल्यूम में से कुछ भी निकाल सकते हैं। हमने निकाला एरिया, आ गया 52। ये प्रोग्राम हमारा एंड हो गया। अगर आप इस प्रोग्राम को दोबारा चलाना चाहते हैं, फिर से आप रन का बटन दबाइए। अब की बार हमने चॉइस डाली 2, 2 का मतलब हो गया सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस हमने डाली 3 और हाइट डाली 5। अब की बार हमने इसका वॉल्यूम निकाला, वो आ गया 141.299। इस तरीके से आपने देखा इफ़ और एल्स का नेस्टेड इफ़ और एल्स कैसे हम पाइथन में चलाते हैं। इस प्रोग्राम को आप जितना चाहे इलेबोरेट करके बड़ा कर सकते हैं और सारी ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को देखते हुए आप एक आध
खुद प्रोग्राम बनाइएगा और अगर कोई डाउट होते तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए।